साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण और खुशखबरी की बात है। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा और हमें एग्ज़ाम के लिए कितने दिन मिलेंगे। तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। साथ के साथ यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। साथ के साथ आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे तो कोई भी जैसी आपके यूपीएसआई से संबंधित अपडेट या सूचना आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा हेतु केंद्र का निर्धारण या सत्यापन कृपया अवगत कराना है कि उप निरीक्षक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर 2025 की लिखित परीक्षा यथाशीघ्र आयोजित की जानी प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 19/6/2024 में प्रदेश के विभिन्न आयोग चयन बोर्ड की प्रक्रिया का पारदर्शी शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए थे। उक्त शासनादेश में केंद्रों के चयन निर्धारण हेतु आपकी जो समिति का पुनर्गठन किया गया तथा केंद्रों के चयन हेतु मानक एवं महत्वपूर्ण बिंदु निर्धारित किए गए हैं। उक्त निर्देश क्रम में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों की सीधी भर्ती 2023 के दिनांक 23 और 24 और 25 और 30 और 31 अगस्त 2024 को लिखित परीक्षा आयोजित जो की गई थी, आप द्वारा ही केंद्रों का विवरण उपलब्ध कराया गया था, जिसके आधार पर उक्त परीक्षा केंद्र बनाए गए प्रश्नगत प्रकरण विषयांकित भर्ती के केंद्रों के निर्धारण हेतु निम्नलिखित कार्रवाई की जानी है। जो इसमें क्या हो रहा है कि जो आपके 2023 में जो भर्ती आई थी आपकी 60,000, जो आपकी 60,000 जो पुलिस की भर्ती आई थी, उसमें क्या था कि जो केंद्र बनाए गए थे उनको लेकर के ये यहाँ पर बात की गई है कि आपने जो पहले केंद्र बनाए थे उनके बारे में हमें जानकारी दें। और साथ के साथ कहा गया है कि संलग्न सूची में अंकित परीक्षा केंद्र तथा 10% अतिरिक्त अन्य परीक्षा केंद्र प्रस्तावित करते हुए इनकी क्षमता का परीक्षण सत्यापन कराकर संलग्न प्रारूप में दिनांक 15/11/2025 तक उपलब्ध कराई जाए। 15/11/2025 तक ये स्पष्ट नोटिस भेजा गया है कि 15/11/2025 तक हमें जो पहले परीक्षा केंद्र थे उनके साथ साथ नए 10% और परीक्षा केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाए, जिससे यदि हमें उचित लगे कि हम उनमें भी करा सकते हैं तो वहाँ भी हम परीक्षा करा पाएँ। और ये जो पूरी जानकारी है ये हमें 15/11/2025 तक दें, जिससे हम अपना पूरा डाटा क्लियर कर पाएँ कि कौन से परीक्षा केंद्र हम बनाएं। तो इससे यहाँ पर ये स्पष्ट पता चलता है कि आपकी एग्ज़ाम डेट जल्द ही आने वाली है। बस जो समय लग रहा है, जो दिन लग रहे हैं वही, क्योंकि स्पष्ट बोर्ड ने ये कहा था कि हम 1 महीने पहले आपको जानकारी दे देंगे कि आपका कब एग्ज़ाम होगा। तो हो सकता है कि कुछ ही दिनों में आपका नोटिस आ जाए कि इस महीने आपका एग्ज़ाम है। तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। साथ के साथ कहा गया संलग्न सूची में अंकित यदि कोई परीक्षा केंद्र अनुपयुक्त पाया जाता है अथवा परीक्षा कराए जाने हेतु सहमति प्रदान नहीं की जाती है तो उसके स्थापना पर समान क्षमता की परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए जाएंगे। जो जैसे संलग्न सूची में अंकित यदि कोई परीक्षा केंद्र अनुपयुक्त पाया जाता है अथवा परीक्षा कराए जाने हेतु सहमति प्रदान नहीं की जाती है तो उसके स्थान पर जो 10% नए ऐड करने की बात की गई है, तो वो इसीलिए की गई है कि जिससे वो कोई परीक्षा केंद्र में यदि सही नहीं लगता है तो उसकी जगह पर दूसरा परीक्षा केंद्र बनाया जा सके।
अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त कार्रवाई कराकर अपनी टिप्पणी के साथ निर्धारित प्रारूप यानी सूचना या विवरण एक्सेल फॉर्मेट में यानी आप इस पर यानी संपर्क @UPPPPP.gov.in पर हस्तांतरित यानी कॉपी इस यानी बोर्ड को दिनांक 15/11/2025 तक उपलब्ध कराएं। यहाँ पर स्पष्ट यानी बोर्ड ने कहा है कि आप हमें 15/11/2025 तक यानी हमें क्या कराएं कि जो पुराने यानी परीक्षा केंद्र थे वो, उसके अलावा नए 10% परीक्षा केंद्र और यानी हमें दें, जिससे यदि हमें कोई पुराने परीक्षा केंद्र के बारे में यानी सही से नहीं लगता है तो हम नए परीक्षा केंद्र बना पाएँ। तो ये भी यहाँ पर कहा है। इससे ये पता चलता है कि आपका जहाँ तक उम्मीद है या तो दिसंबर के लास्ट सप्ताह यानी लास्ट सप्ताह या जनवरी के प्रथम सप्ताह, किसमें जनवरी के यानी प्रथम सप्ताह में आपका क्या हो सकता है, एग्ज़ाम हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट यही जानकारी मिलती है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो यानी 1 महीने पहले आपके लिए नोटिस आएगा। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आपका ये 20 से 25 तारीख के बीच में आपका ये नोटिस आने की संभावना लग रही है। क्योंकि आपका ये 15 तक डिटेल पहुंचेंगी, उसके बाद 5 से 10 दिन तो आपके इस डिटेल को क्लियर करने में लग जाएंगे। तो 20 से 25 तारीख को ये आपका नोटिस आ सकता है और जैसे ही नोटिस आएगा उसके 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो इससे यही उम्मीद लगाई जा रही है या तो ये दिसंबर के लास्ट सप्ताह में या जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये यानी क्लियरिटी मिल रही है कि आपके पास यानी 1 महीने के आसपास का समय है। 1 महीने एक तरह से ये माने 1 महीने 15 दिन के आसपास का समय है और 1 महीने 15 दिन यानी एक तरह से 45 दिन के आसपास आपके पास हैं। इन 45 दिनों में किस तरह से आप तैयारी करें जिससे आपका स्कोर अच्छा हो पाए। तो आपको क्या करना होगा कि इन 45 दिनों में इस तरह की तैयारी करनी होगी कि आपका यानी आपके एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर हो पाए। आपके जो सब्जेक्ट हैं वो संविधान यानी संविधान ज़्यादा आ रहा है आपका, जीएस में जीएस आ रही है आपकी, उसके अलावा आपका रीजनिंग, उसके बाद आपका हिंदी, उसके अलावा आपका मैथ। ये यानी आपके 4 टॉपिक हैं जो 40-40 नंबर के हैं। कितने नंबर के, 40-40 यानी सॉरी क्वेश्चन है कितने यानी 40-40 आपके क्वेश्चन है और नंबर कितने के हैं, तो ये आपके 100 नंबर के, कितने 100 नंबर के यानी 40 क्वेश्चन 100 नंबर के यानी 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। कितने नंबर का है, 2.5 यानी नंबर का एक क्वेश्चन है। एक तरह से आपके 160 क्वेश्चन हैं और जो आपको टाइम मिलेगा वो आपका अलग यानी बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें 160 क्वेश्चन है और आपको जो क्वेश्चनों के नंबर मिलेंगे वो 400 नंबर आपके 160 क्वेश्चन के मिलेंगे, 2.5 नंबर आपके एक क्वेश्चन के। इस बात का आप ध्यान रखें क्योंकि आपको ये भी पता होना ज़रूरी है क्योंकि आपका एग्ज़ाम में ज़्यादा यानी समय नहीं है। और आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि आपकी जो इस बार वैकेंसी हैं वो आपकी पिछली बार के अपेक्षा कम वैकेंसी हैं, इसलिए आप तैयारी करें तो अच्छे से करें जिससे आपका स्कोर अच्छा हो पाए। क्योंकि आपको यदि अपना स्कोर अच्छा करना है तो और आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर करीब यानी चाहे वो हिंदी हो उसमें 40+ क्लासें हो चुकी हैं, चाहे आपकी वो जीएस हो इसमें भी आपकी यानी 40+ क्लासें हो चुकी हैं। उसके बाद आपकी चाहे वो यानी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे आपकी यानी मूल विधि हो, सभी की यानी आपकी लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल पर क्लासें कराई जा रही हैं। पिछले यानी 12 अगस्त से, कब से 12 अगस्त से यानी आपकी क्लासें प्रॉपर बैच आपके लिए कराई जा रही हैं। आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें क्योंकि यदि आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे तभी आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो पाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें क्योंकि आप यदि जुड़ेंगे नहीं तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए आप जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें क्योंकि अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपकी कम से कम 40+ क्लासें यानी करा चुके हैं जो आपकी यानी इम्पोर्टेंट क्लासें प्रत्येक सब्जेक्ट में 40+ क्लासें हो चुकी हैं
और यदि आप 40 प्लस क्लासें देख लेंगे और लगातार आगे भी कराई जा रही हैं तो उससे क्या है कि आपका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे लेवल का हो जाएगा। इसलिए आप यानी लगातार यानी अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। साथ के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो एक ही बात से चिंतित हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो उन्हें भी ये पता चल सके कि आपका एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है। बस आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। और ये आपको महत्वपूर्ण बात बता दें कि आपके पास 45 दिन का समय है और इन 45 दिनों में कम से कम आप 45 नंबर बढ़ा सकते हैं। इस बात का आप यानी अच्छे से ध्यान रखें कि यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके एक एक नंबर रोजाना भी बढ़ाएंगे तो आप 45 नंबर अभी और बढ़ा सकते हैं। और यदि आपने 45 नंबर प्लस कर लिए अपने यानी एक स्कोर में, तो ये मानो कि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा यदि आपकी अच्छी यानी अभी तैयारी है। और यदि आपकी तैयारी अभी अच्छी नहीं है तो और मेहनत करें जिससे और अच्छा इंप्रूवमेंट कर पाएँ और आप यानी अपनी जॉब ले पाएँ। और ये जब ही संभव होगा जब आप लगातार मेहनत करेंगे और अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे। यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी लेवल की हो पाएगी और यदि आप जुड़ेंगे नहीं तो आपकी तैयारी अच्छी लेवल की नहीं हो पाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।